मिडिल ईस्ट की जंग अब समुद्र में बहुत खौफनाक मोड़ ले चुकी है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इराक के बसरा के पास अमेरिका के एक तेल टैंकर सेप्सी विष्णु पर ईरान ने हमला किया है, जिसमें एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई है। बगदाद में भारतीय दूतावास ने इस दुखद खबर की पुष्टि की है। हालांकि राहत की बात यह है कि जहाज पर मौजूद बाकी 15 भारतीय क्रू मेंबर्स की सुरक्षित बाहर निकलने की खबर भी है। ईरानी सरकार प्रशासक IRIB के अनुसार ईरान ने खुद इस हमले की जिम्मेदारी ली है और दावा किया है कि उन्होंने अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल करके 2 तेल टैंकरों को तबाह कर दिया है। इस हमले में 2 जहाजों को मुख्य रूप से निशाना बनाया गया। पहला है माल्टा के झंडे वाला जेफिरोस और दूसरा है मार्शल आइलैंड के झंडे वाला सेप्सी विष्णु, जिसका मालिक एक अमेरिकी कंपनी। CNN की एक रिपोर्ट के हवाले से यह भी शक जताया जा रहा है कि विस्फोटकों से लदी एक ईरानी सुसाइड बोट ने इन जहाजों को टक्कर मारी है, जिसकी फिलहाल जांच चल रही है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO ने जानकारी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 और कमर्शियल जहाजों पर भी अज्ञात गोला बारूद से हमले हुए। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब समुद्री रास्तों पर चलना मौत के खेल जैसा हो गया है। अब समझिए कि यह इलाका इतना जरूरी क्यों है। हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच का वो पतला रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 31% कच्चा तेल गुजरता है। भारत, चीन और जापान जैसे देश अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है। पिछले साल फरवरी में जब यह रास्ता थोड़ा सा बंद हुआ था, तब तेल की कीमतें 6% बढ़ गई थी। अब जबकि यहां सीधा हमला हुआ है तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगी है। सेप्सी विष्णु कंपनी ने भारत सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की है, क्योंकि दुनिया के 15% नाविक भारतीय हैं और वे इस जंग में बिना वजह निशाना बन रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ANI को बताया कि सिर्फ समुद्र में ही नहीं बल्कि इजराइल और दुबई में हुए हमलों में भी 2 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। भारतीय दूतावास लगातार वहां की सरकारों के संपर्क में है ताकि फंसे हुए भारतीयों की मदद की जा सके। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच यह जंग अब 12वें दिन में पहुंच गई है। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के 16 ऐसे जहाजों को नष्ट कर दिया है जो समुद्र में बारूदी सुरंग बिछा रहे थे। वहीं ईरान ने धमकी दी है कि वो इस रास्ते से गुजरने वाले किसी भी जहाज को छोड़ेगा नहीं। कुल मिलाकर स्थिति बहुत नाजुक है। एक भारतीय की मौत ने भारत की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि हजारों भारतीय आज भी उस युद्ध क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।